बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। तो एक्सरसाइज 11.1 में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने डिस्कस कर दिया है कि हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन क्या होते हैं, और ऑर्थोगोनल फंक्शन को बहुत ही डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर दिया। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे और यहाँ पर क्या शो करेंगे, शो द गिवन सेट ऑफ फंक्शन इज ऑर्थोगोनल ऑन इंटीग्रेटेड इंटरवल। तो यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे कि ऑर्थोगोनल फंक्शन को शो करेंगे। फाइंड द नॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पर भी एक तरीका और ज़्यादा करेंगे जिसका नॉर्म मालूम करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक और स्टेप ज़्यादा करेंगे जो क्या है, नॉर्म है। तो नॉर्म इसमें फाइंड करेंगे और वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर एक इंटरवल भी गिवन होता था और वो फंक्शन जो गिवन थे वो दो फंक्शन दिए जाते थे। और अगर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है तो सारे क्या है, इनफाइनाइट फंक्शन है। तो इनफाइनाइट फंक्शन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट फंक्शन आ जाए तो उसको हम एक जनरल टर्म नेम देंगे और उसी के ज़रिए हम क्या फाइंड करेंगे, वही तरीका करेंगे। लेकिन वहाँ पर हमने एम एन नाम दिया था, यहाँ पर भी वही एम एन नाम देंगे और इसी तरीके से हम एम को इक्वल टू एन करेंगे और एम नॉट इक्वल टू एन करेंगे। वही तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो वही तरीका अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ देते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x, sin 9x। तो ये कौन सा फंक्शन है? अगर आप देखें तो ये ऑड फंक्शन की तरफ जा रहा है। sin 1x, sin 3x, 5x और इसके लिए एक आसान जनरल टर्म यूज़ होता है जो कि क्या है, 2m+1 है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर sin 0x यहाँ पर अगर 0 होता, sin 2x, sin 4x, sin 6x, वहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होते हैं। वहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जनरल टर्म sin 2n यूज़ होता है और यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, 2m+1 या 2n+1। यहाँ पर भी वही तरीका करेंगे जो हमने किया था। तो आपको क्वेश्चन की तरफ देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर sin x, sin 3x वहाँ भी ये क्वेश्चन देता था, लेकिन यहाँ पर इंटरवल थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एज गिवन फंक्शन की तरफ देखो। एज गिवन फंक्शन इज ऑड एंड वी नाउ फार्मूला ऑड इक्वल टू 2m+1। तो यहाँ पर सिर्फ जनरल टर्म यहाँ पर लगाएंगे 2m+1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा एम एक्स मीन रियल वैल्यूड फंक्शन m के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, sin 2m+1। वहाँ तो मैंने इसके लिए जनरल टर्म लिख लिया और n के लिए मैं क्या लिखूंगा, sin 2n+1। सिर्फ यही बात है और वही क्वेश्चन लगाएंगे जो हमने पढ़ा था कि हम दो फंक्शन लेंगे, 0 to वो इंटरवल लेंगे जो दिया जाएगा और फिर यहाँ पर वही दो लेंगे जो आपने पढ़े थे कि यहाँ पर हमारे पास ए बी इंटरवल दिया जाता था और थीटा एन एक्स दिया जाता था और डी एक्स दिया जाता था। यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर ही याद रखना थीटा एम एक्स के लिए एम लगाएंगे और एन के लिए एन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही तरीका कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये ज़रूर याद रखना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक याद रखना कि अगर हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर साइन पहले हो
तो हम दोनों को साइन एक को साइन करेंगे और काज को वो अपनी जगह पर, मैंने आपको बताया था कि साइन काज अपनी जगह पर लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ अलामतें बदलेंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएंगे। समझ गए, ये याद रखना। दूसरे की तरफ देखो तो वही मैंने आपको बताया था कि इस काज की जिस जगह पर सिर्फ यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और दोनों को साइन करेंगे। काज का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि काज को सिर्फ माइनस की बतौर लेंगे लेकिन दोनों को साइन साइन लिखेंगे और वही ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर काज काज दोनों हो, काज काज दोनों हो तो दोनों को काज काज करेंगे लेकिन यहाँ पर दरमियान में प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर दोनों साइन साइन हो तो पहले वाले को माइनस करेंगे, पहले वाले को माइनस करेंगे और दरमियान में भी माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर काज लगाएंगे, वही लगाएंगे। और समझ गए, अगर दोनों सेम हो, दोनों टर्म जो पहला वाला हो वो सेम सेम हो तो वो दोनों काज काज के होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर साइन हो तो फिर माइनस करेंगे पहले वाले को। समझ गए, ये याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पर भी वही तरीका करो, मैंने 1 और 2 लिख लिया, वहाँ पर 2 यहाँ पर दिया जाता था तो 2 मैंने यहाँ ले लिया तो 1 और 2 और वही इंटरवल 0 to 5/2 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की तरफ देखो तो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी कर दो। ए हमारे पास 2n+1 है तो 2n+1 लिख लिया, माइनस मैंने आपको बताया कि साइन साइन अगर हो तो साइन साइन के लिए हम काज काज दोनों लगाएंगे लेकिन पहले वाले को माइनस करेंगे, तो पहले वाले को माइनस कर दो और माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास माइनस माइनस आ जाएंगे। ये वाला पोर वाले फार्मूले मैंने आपको बताया था। तो पोर वाले फार्मूले मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, साइन साइन के लिए मैंने माइनस माइनस दोनों कर दिए और यहाँ पर भी वही तरीका हम करेंगे और सोल्व करेंगे। वही तरीका से मैंने सोल्व कर दिया, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 -1 हो गया और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस दोनों है तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया। समझे गए, तो यहाँ पर प्लस प्लस दोनों हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया और 2n और 2m आ गया, तो यहाँ पर मैं 2 दोनों से कॉमन लूँगा तो n -n रह जाएगा, 2 मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों 2 हो जाएंगे और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो 2 को मैं कॉमन लूँगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, n × m × 1 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल और लिमिट अपनी जगह पर लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रल क्या है, कास का इंटीग्रल क्या है, साइन है तो साइन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया तो कास साइन में चेंज हो गया और यहाँ पर ये प्रोसेस नीचे भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी वही तरीका मैंने कर दिया, इसका इंटीग्रल क्या आ गया, साइन कास का क्या होता है, साइन होता है, प्लस साइन होता है। समझ गए, तो यहाँ पर दोनों साइन साइन में हो गए। अगर यहाँ पर π/2 पुट कर दूँ x की जगह तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई रह जाएगा और साइन पाई किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि साइन पाई हमेशा 0 के बराबर होता है। यहाँ पर भी वही तरीका करो, जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ π/2 पुट करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, साइन पाई आ जाएगा और साइन पाई किसके बराबर होता है, 0 के, इसलिए हमारे पास ये दोनों 0 के बराबर आ गए। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन कई पेपर में ये आ चुका है, समझे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक पार्ट सोल्व कर दी, कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन में n = m हो तो मैंने आपको बताया अगर n = m ना हो, n ≠ m, तो ये हमारे पास कौन सा केस है, फर्स्ट वाला केस है। फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट केस में क्या करेंगे कि अगर m ≠ n हो तो यहाँ पर m ≠ n है ना, यहाँ पर m और n दोनों को अगर मैं बराबर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2m 2n हो जाएगा, तो मैं इसका क्या लूँगा, स्क्वायर लगाऊंगा। समझे बच्चों, तो सेकंड केस की तरफ देखते हैं कि सेकंड केस में क्या। देखिए यहाँ पर देखिए तो m = n हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2m + 1 हो गया,
यानी m इक्वल टू n या 2n+1 होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को अगर सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी इसकी तरफ देखो तो साइन स्क्वायर 2m+1 अपनी जगह पर आ जाएगा, इंटरवल भी अपनी जगह पर आ जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ी थी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई कि अगर साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए तो वो अगर कॉस स्क्वायर हो तो 1 + cos 2m × 2m+1 लेंगे, अगर माइनस हो तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, अगर कॉस स्क्वायर हो तो फिर प्लस लगाएंगे, अगर साइन स्क्वायर हो तो फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दी, आपने यही हाफ एंगल आइडेंटिटी में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा और मैंने वही तरीका कर दिया, और ये x की जगह है तो मैंने ये अपनी जगह पर लगा ली, समझे। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल लेंगे, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल ले लो। तो ये अगर मैं 1/2 को बाहर कर दूँ, यहाँ पर मैंने 1/2 को बाहर कर दी, और इंटीग्रल को भी इसके लिए साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/2 आ जाएगा, और इंटीग्रल 0 to π/2 अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही तरीका कर दो, तो यहाँ पर इसके तो साथ 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। और इसका इंटीग्रल लेंगे, तो इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, कास अपनी जगह पर 2 × 2m+1 अपनी जगह पर आ जाएगा, और इंटरवल मैंने अपनी जगह पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल ले लो, तो इसका इंटीग्रल क्या है, 1/2 तो कांस्टेंट है तो x आ जाएगा, dx का इंटीग्रल क्या है, x है ना, तो ये इंटीग्रल x आ जाएगा, और 0 to π/2 इंटरवल अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कास का इंटीग्रल क्या है, साइन है, तो साइन आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर x और 2 आ जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन पाई किसके बराबर है, साइन पाई किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये तो सारा टर्म किसके बराबर आ गए, 0 के। और ये टर्म अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरवल पुट करूँगा तो 5/2 आ जाएगा, और 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, 1/2 अपनी जगह पर, और ये दूसरा पुट करूँगा तो -0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा। अब नॉर्म, दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा है कि नॉर्म को भी फाइंड कर दो। तो नॉर्म आपके साथ किसके बराबर होता है, नॉर्म की तरफ देखो, तो यहाँ पर नॉर्म आपने फार्मूला पढ़ी थी, याद है आपको, मैंने आपको नॉर्म की फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर नॉर्म वहाँ पर पढ़ाई थी कि नॉर्म किसके बराबर होता है, n = a × b इंटरवल इंटू थीटा रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो। तो यहाँ पर इंटू x लगाएंगे इंटू dx, और यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, ये नॉर्म के बराबर होता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट हो कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पर ले जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ क्या है, साइन है ना, तो यहाँ पर साइन 2n+1 लेंगे। साइन 2n+1 मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो फंक्शन दिया गया है तो इसका हम जनरल टर्म लेंगे। ऐसा ना हो कि सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ऐसा फंक्शन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्टली जनरल टर्म लेंगे। इसका जनरल टर्म मैंने आपको बताया कि साइन 2n+1 है, तो जनरल टर्म लेंगे। और इसका नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो नॉर्म जो दिया गया है तो उसके अंदर अगर 1 ना हो, यहाँ पर 1 आप देख सकते हो नहीं, तो 1 नहीं है कोई क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्म लूँगा तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कोई क्वेश्चन है जहाँ पर 1 भी दिया गया है, तो इसके लिए नॉर्म अपना फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास नॉर्म आ जाए तो वही तरीका करेंगे कि हम वही इंटरवल लेंगे और 1 का अपना क्या मालूम करेंगे, नॉर्म मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम जनरल टर्म लेंगे और उस तरह हम क्या मालूम करेंगे, नॉर्म मालूम करेंगे। तो जनरल टर्म क्या है, साइन 2m+1 है ना, तो वह यहाँ पर भी 0 × 5/2 × 2 इसका होल स्क्वायर लेंगे। और मैंने यहाँ पर आपको ये सारा क्वेश्चन ये प्रोसेस कर दिए। तो अगर जिस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि इसका नॉर्म मालूम करो, तो हर एक क्वेश्चन में ये आपने फाइंड करना होगा। तो सेकंड केस में ये हमेशा
होता है तो डायरेक्टली भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आया था, π/4 के, तो 5/4 यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर π/4 किसके बराबर होता है, π√/2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। cos x इंटू cos 3x इंटू cos 5x। अगर आप देखें तो ये भी वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन की तरफ है, लेकिन यहाँ पर जनरल टर्म cos फॉर्म में होगा cos 2n+1, वही क्वेश्चन है और वही इंटरवल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला केस लेंगे m�not=n, और यहाँ पर m�not=n हो तो फिर हम cos 2n+1 अपनी जगह पर लगाएंगे, cos 2n+1 अपनी जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वही तरीका कर दो, और यहाँ पर जब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर वही तरीका अप्लाई करेंगे जो आपने पढ़ा था कि cos अगर दोनों आ जाए तो cos लेंगे, और इंटरवल सबसे पहले वाले को प्लस करेंगे। तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो 2n इंटू 2m अपनी जगह पर, तो 2n इंटू 2m में कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 मैंने कॉमन लिया। इन दोनों से 2 आता है ना, तीनों से, तो तीनों से एक 2 कॉमन लूँगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वही तरीका कर लो कि 2m माइनस कर दो तो एक वो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू n-1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ले ले, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, साइन फॉर्म में आ जाएगा, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा सारा, और यहाँ पर भी वही अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर π/2 से लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर मैं 2 को कैंसिल कर दूँ और 5 आ जाएगा, तो साइन पाई किसके बराबर है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया और ऑर्थोगोनल है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड केस में m=n होता है, तो m=n करेंगे तो ये साइन को मैंने आपको बताया कि अगर n फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही होगा, अगर m फॉर्म में लिखेंगे तो भी सही होगा। तो मैंने यहाँ पर m फॉर्म में लिख लिया है, और m=n करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास 1 + cos 2 इंटू mn अपनी जगह पर लगाएंगे, और ये भी अपनी जगह पर इंटू dx लगाएंगे। समझे बच्चों। तो यहाँ पर भी 1 + cos 2 एक मैंने आपको बताया दिया कि अगर cos का फार्मूला हो तो 1 प्लस लगाएंगे, अगर साइन स्क्वायर का हो तो 1 माइनस लगाएंगे। और यहाँ पर जो 2 है वो उस फार्मूले में है, डबल एंगल आइडेंटिटी में है। यहाँ पर मैं आपको ये फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको डाउट होगी कि सर ने वही फार्मूला नहीं बता दी। cos डबल एंगल आइडेंटिटी में अगर आप देखें कि cos 2x किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं 1 को यहाँ ले आऊँ तो ये -1 हो जाएगा और प्लस cos 2x अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये -2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं -2 को वहाँ ले जाऊँगा, -b वहाँ ले जाऊँगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -cos 2x और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अब हमारी टारगेट क्या थी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर अगर cos स्क्वायर है तो यहाँ पर एक फार्मूला ये भी है कि हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास cos, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2। अगर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब साइन 2x दूसरा फार्मूला, cos 2x हमने 30 फार्मूले पढ़े थे, 3 फार्मूले पढ़े थे। दूसरा जो फार्मूला था वो cos 2x इंटू cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर है तो मैं cos स्क्वायर को पुट कर दूँ तो cos 2x अपनी जगह पर आ जाएगा। और आपने एक फार्मूला और भी पढ़ी थी कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x = 1। तो अगर मैं इसको cos स्क्वायर फॉर्म में ले लाऊँ तो cos स्क्वायर को मैं वहाँ ले जाऊँगा, तो ये 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, -1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। अब वो क्या करूँगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर हो गया।
तो वही तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस को वहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दी, फिर वीडियो और भी लॉन्ग हो जाती है, तो ये याद रखना, समझे बच्चों। तो यहाँ पर वही तरीका कर दो, 1/2 मैंने बाहर कर दिया और यहाँ पर वही क्वेश्चन वही तरीका मैंने कर दिया। तो यहाँ पर दोबारा वही 1/2 रह गया और 5/2 रह गया। तो यहाँ पर 5/4 किसके बराबर होता है, मैंने यहाँ ला दिया। अब क्या करेंगे, अब इसका नॉम क्या होगा, तो वही cos 2n + 1 लगाएंगे और नॉम मैंने आपको बताया कि वही तरीका करो। तो यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। 5/4 किसके बराबर है, π√/2। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है sin nx। तो यहाँ पर वही तरीका करेंगे, m≠1 n, ये हमारे पास फर्स्ट वाला केस होगा। m=n करेंगे तो sin n अपनी जगह पर, m अपनी जगह पर। तो यहाँ पर दोनों भैया दोबारा क्या आ गए, दोनों साइन आ गए। तो पहला वाला माइनस करेंगे और दूसरा वाला हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आप सर कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पर हमने वहाँ 2 लिख लिया था और यहाँ पर 2 नहीं है, तो कहाँ गया। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन था, वो और फंक्शन था, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ पर sin nx, ये क्वेश्चन ऐसा भी आपके पेपर में आ सकता है कि sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x, ऐसा फॉर्म आ सकता है। तो ये इसका जनरल टर्म है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वही तरीका मैंने अप्लाई कर दी, तो फिर से साइन फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। अब सेकंड केस की तरफ देखो, तो n करेंगे तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1/2 को फिर से बाहर लेंगे और यहाँ पर cos का इंटीग्रल क्या है, साइन है। तो साइन पाई करेंगे तो ये किसके बराबर है, 0 के, और ये हमारे पास किसके बराबर है, π/4 के बराबर आ जाएगा। अब sin nx आ जाएगा और ये इसका नॉम हो गया π/4 और यहाँ पर π/√/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो, तो यही क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ऐसा करेंगे, पहला वाला केस m=n करेंगे, वही तरीका कर दो। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो सॉल्व करना, क्योंकि इतना बहुत बड़ा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर m होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे। और वही तरीका कर दो। तो हमारे पास साइन है, तो वही तरीका, इसको बस ये इग्नोर करना कि अगर नहीं है यहाँ पर हो, तो यहाँ पर वही तरीका कर दो कि n पाई है और एक ज़्यादा क्या है, पाई है और p है। तो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर पाई माइनस करो, तो यहाँ पर b मैंने माइनस कर दी। अब यहाँ पर देखे तो इसका मैंने डायरेक्टली इंटीग्रल ले ली और 0 to p इंटरवल अपनी जगह पर आ जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, समझे। यहाँ पर मैं इसका भी इंटीग्रल लूँगा तो नीचे आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था इसका इंटीग्रल क्या है, तो ये इसका इंटीग्रल है, तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर दो, तो p आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह p आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह p आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास 0 के बराबर है। p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन p हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी पुट करूँगा। तो यहाँ पर साइन p हो जाएगा और यहाँ पर भी साइन p हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइन p के किसके बराबर होता है, अवर एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास n=m हो गया तो फिर होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर दोबारा वही तरीका कर दो कि हमारे पास साइन स्क्वायर है तो होल अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये अपनी जगह पर मैंने वही फार्मूला अप्लाई कर दिया और 2p इसके लिए भी कर दिया और इसके लिए भी कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसका जो इंटरवल है मैंने अपनी जगह पर लगा दी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब मैं इंटरवल को पुट करूँगा तो साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई किसके बराबर है, तो ये सारा प्रोसेस 0 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर p पुट कर दो तो p/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉम मालूम करेंगे, तो ये नॉम है और लास्ट डायरेक्टली यहाँ पुट कर दो तो p/2 अंडर रूट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 है और cos n phi/p है। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम इस 1 के लिए भी फाइंड करेंगे, cos के लिए भी फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं cos m=n केस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 केसेस है, मैंने आपको बताया था।
तो पहला केस वही होगा जो हमने कर दिया था कि हम नॉट इक्वल टू n करेंगे, वही तरीका मैंने किया है, देख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर इसके ऑर्थोगोनल आ गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब देखें हमारे पास इक्वल टू n आ गया। तो यहाँ पर वही तरीका मैंने cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो मैंने डायरेक्टली वही लिखा है। इतने क्वेश्चन में आपने सोल्व कर दिया तो आपको अभी याद होगा कि ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वो पी को अपनी जगह पर लग लिया और वही प्रोसेस इससे लास्ट क्वेश्चन में जो कर दिया है वही तरीका कर दिया। अब ये हमारे पास साइन पी को पुट करूँगा तो पी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2n किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये सारा प्रोसेस 0 के बराबर आ गया और यहाँ पर पी पुट कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास p/2 के बराबर आ गया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 केसेस पुट करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा केस कौन सा होगा कि 1 को b लेंगे और इसको b इसके बराबर लेंगे तो cos n पाई अपनी जगह पर आ जाएगा, वही तरीका कर दो। और ये याद रखना मैंने आपको बताया था कि 1 के लिए भी ये प्रोसेस हमेशा ऑर्थोगोनल होगा, समझे बच्चों। तो यहाँ पर भी cos का इंटीग्रल क्या है, साइन है, और यहाँ पर p पुट करूँगा तो p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 का मैंने आपको बताया कि 1 का भी नॉर्म मालूम करेंगे और जो लास्ट वाला है तो इसका भी इंटरवल मालूम करेंगे m=n का भी। तो यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ जाएगा तो इसका इंटरवल हम लेंगे तो ये किसके बराबर है, 1 का जो है वो p के बराबर है। तो ये p आ जाएगा क्योंकि इसका जब मैं इंटरवल लूँगा तो 1 किसका इंटरवल आ जाएगा, p आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसका भी दोबारा वही ले लिया तो अपनी जगह पर आ गया, समझे बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाली वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और ये हमारे पास ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।